जो पीएचडी कर रहे हैं उनको कई दिनों से फेलोशिप रोक दिया गया है। इनको जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए आज हम आए हैं और हम बतौर यहाँ पे डेलीगेशन आए थे। लेकिन आप देखिए कि आते ही यहाँ पे दरवाजा बंद कर दिया गया है, ऑफिस नहीं चल रहा है। तो ठीक है, तो हम बाहर से बंद कर देते हैं इस ऑफिस को कि फेलोशिप मिलेगा तो हम बेहतरी ढंग से पढ़ सकेंगे और समाज का जो बार बार ताना है वो ना सुनना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक अभी हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामने खड़े हैं और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हैं धनंजय कुमार और यहाँ नारे लगा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहिए, किस कारण आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं चलेगा। यहाँ लगातार पिछले अप्रैल के महीने से और कई जो फेलोशिप आते हैं छात्रों को जो पीएचडी कर रहे हैं उनको कई दिनों से फेलोशिप रोक दिया गया है, ये देने के लिए तैयार नहीं है। और हर जो छात्र जो बहुत गरीबी से उठकर आते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं और जब यहाँ पीएचडी कर रहे हैं तो उनका जो फेलोशिप आता है उसको रोका गया है, रोक दिया गया है और डिले किया जा रहा है हर बात पे। और जो भी पैसा एरियर में जा रहा है उसको कह दिया जा रहा है कि जब आएगा पैसा तो देंगे पैसा। तो इस तरह का एक अनुकंपा पे चलने वाला एक संस्था बन चुका है यूजीसी और उसी पे हम लोग आए हैं कि ये इनको जवाब देना पड़ेगा कि इतने छात्र जो पीएचडी कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च बतौर एक कह लीजिए कि एक नौकरी के समान होता है। आप देख लीजिए दूसरे मुल्क के अलग अलग रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से देखा जाता है, लेकिन यहाँ रिसर्चर को इतनी बदतमीजी की जा रही है उनके साथ और लगातार उनको बार बार यूजीसी आना पड़ रहा है कि अपने जेआरएफ को रिलीज़ करवाने के लिए, जो कि हर महीने इसी तरह से बहुत आसानी से रिलीज हो सकता है, लेकिन वो नहीं करने को तैयार हैं। इसीलिए आज हम आए हैं और हम बतौर यहाँ पे डेलीगेशन आए थे। लेकिन आप देखिए कि आते ही यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। ये गार्ड्स बोल रहे हैं कि ऑफिस बंद हो गया है यहाँ का। ये गार्ड्स यही यहाँ पे खड़े हैं कि जो बोल रहे हैं कि ऑफिस को बंद कर दिया गया है, ऑफिस नहीं चल रहा है। तो ठीक है, तो हम बाहर से बंद कर देते हैं इस ऑफिस को, नहीं चले ऑफिस। प्रधानमंत्री ये सिर्फ आप जैसे कुछ लड़कों का ही रोका गया है या पूरे कितनी संख्या जिनकी रोकी गई है? ये बहुत बड़ी संख्या है और कह लीजिए कि हम लोग जेएनयू में आए हैं, जेएनयू से आए हैं, डीयू के भी कई छात्र हैं, अंबेडकर विश्वविद्यालय के भी छात्र हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के भी छात्र हैं। कई छात्रों के साथ यही किया गया है कि उनका अप्रैल के महीने से फेलोशिप आ ही नहीं रहा है। और जो एरियर जा रहा है, जो एरियर बन रहा है, जैसे अगर मैं इस मंथ में नहीं वो कर पा रहा हूँ तो एरियर बन गया मेरा, तो उसको कहा जा रहा है कि जब आपके पास पैसा आए, हमारे पास पैसा आएगा। ऑफिस में वहाँ जेएनयू भी तो गए होंगे, वहाँ आप लोगों ने कुछ कारण पूछा तो होगा, वहाँ से कोई तो जवाब आप लोगों को दिया गया होगा या डायरेक्ट आप यहाँ आ गए हैं? वहाँ से जवाब यही दिया गया कि यूजीसी से पैसा नहीं आ रहा, यूजीसी हमें पैसा नहीं दे रहा है और जेआरएफ कैंपस नहीं देता है, यूनिवर्सिटी नहीं देता है, वो डायरेक्ट यूजीसी से आता है। वो तो ठीक है, वो हम भी जान रहे हैं कि जेआरएफ आपको यहाँ से दिया जाता है, लेकिन इसीलिए कि हमारी एक यूजीसी है, एक प्राइमरी बॉडी है, तो हमारी हम जो सबसे पहले अगर किसी सवाल पूछेंगे अपने जेआरएफ के मसले पर तो यूजीसी है और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन सरकार तो दावा कहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोगों का फेलोशिप रोका जाए, क्या लगता है मंशा क्या है? देखिए, पहली जो मंशा है, हम देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन का जो बजट है वो हर साल गिर रहा है। मतलब ये देश का जो सरकार चला रहे हैं बीजेपी आरएसएस, वो देश में हायर एजुकेशन प्रमोट करना नहीं चाहते। पब्लिक एजुकेशन में फंडिंग कम हो गया है, यूजीसी का 61% बजट, लार्ज बजट में फंड कट हो रहा है। तो सरकार लोग पैसे दे ही नहीं रहे और इस हिसाब से यूजीसी भी स्टूडेंट्स को पैसे नहीं दे रहे हैं, जेआरएफ स्कॉलरशिप। मतलब सरकार कहीं ना कहीं ऐसा चाह रही कि हायर एजुकेशन जो है पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन उसको खत्म कर दिया जाए, स्टूडेंट्स रिसर्च ना कर पाए, क्योंकि बहुत पिछले तबके से स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं जेएनयू में। हम देख रहे हैं कि पिछले मई से बहुत सारे स्टूडेंट्स का पैसा नहीं आया है और कुछ स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में, मतलब आप 2023 की बात कर रहे हैं, इसमें के 2024 से किसी का पैसा नहीं आया है, जो एरियर बन गया है अभी। मतलब करंट यूजीसी बोल रहा है हम करंट मंथ का पैसा देगा, लेकिन पिछले मंथ सितंबर में भी करंट मंथ का पैसा नहीं दिया था और अभी मई से लेके अक्टूबर तक एरियर बन जाएगा। उसके बाद जो है, और कुछ स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में है
उनका जनवरी से अक्टूबर तक पैसा नहीं आया है। तो कोई स्टूडेंट्स 8 महीने तक उसका अगर पैसा नहीं आ रहा है, जेआरएफ मतलब कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास खुद के पैसे से बाकी परिवार चलता है, रिसर्च के कुछ वो जो मिलता है, रिसर्च के लिए जो मिलता है, तो इतने गरीब होते हैं कि कुछ पैसा वो अपने घर पे भी लगा देते हैं। तो ना वो खुद को चला पा रहे हैं, ना परिवार को चलाने की क्षमता में है। तो ऐसे तौर पे एक रिसर्च का जो मनोबल है, एक आदमी का जो मनोबल है कि वो रिसर्च करेगा और बेहतर समाज की बेहतरी के लिए रिसर्च करता है, ना कि खुद के लिए। अगर वो अच्छा रिसर्च करेगा तो हमारी देश में जो है एजुकेशन सेक्टर और आगे जाएगा, समाज में हम और रिसर्च नई चीज़ें पैदा होगा जो आगे के देश का काम आएगा। तो उसको तोड़ने की ये जो है देश की सरकार अभी कुछ दिन पहले ही 5 सितंबर जो है, सितंबर महीने बीता, जिस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और शिक्षा पे बात हुई कि शिक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है। धनंजय जी, तो क्या लग रहा है, सरकार तो अपनी छाती ठोक कर कहती है कि देश के युवाओं के लिए, विकास के लिए जो है हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि आप लोगों को, आपको जो अधिकार है फेलोशिप, वो भी नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, देश के युवाओं के लिए काम कर रहे होते तो देश के युवाओं को यहाँ पे आना नहीं पड़ता। अपने बहुत बेसिक जो मांग है उनको लेकर, उसको लेकर आप देख लीजिए कि शिक्षा में हर साल बजट की कटौती हो रही है। हमारे अपने यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बजट की कटौती हो रही है। हमारे पास हॉस्टल नहीं है सही से पढ़ने के लिए, लगातार हॉस्टल बन के तैयार भी है तो उसको खोला नहीं जाता है। फेलोशिप को 15-15 साल हो गए हैं, उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है। और वही का वही, नेताओं के भत्ते बढ़ जाएंगे, इस सबके भत्ते, महंगाई भत्ते बढ़ जाएंगे, लेकिन छात्रों का जो वजीफा है उसको नहीं बढ़ाया जाएगा। तो यही तो विकास कर रही है वो छात्रों के लिए। और पूरी तरह से जो गरीब छात्र हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो विश्वविद्यालय जाना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है यही सब करके। और रिसर्च में आप जानिए ना कि आप कहाँ से छात्र, हमारी तरफ ये होता है कि बहुत कहा जाता है कि बीए तक पढ़ लो, सामाजिक ढांचा इस तरह से बनाया गया है कि बहुत कम पढ़ाई कर लो, लेकिन बहुत मेहनत करके वो रिसर्च तक आता है। इसी बूते पर आता है कि फेलोशिप मिलेगा तो हम बेहतरी ढंग से पढ़ सकेंगे और समाज का जो बार बार ताना है वो ना सुनना पड़ेगा। लेकिन आज जब यहाँ पे आते हैं तो इनको बोला जाता है कि पैसा ही नहीं है, फंड्स ही नहीं, हम दे ही नहीं सकते। तो जैसा कि धनंजय जी ने बताया कि सही बात है कि फेलोशिप चाहिए, क्योंकि जब कोई विद्यार्थी लंबे समय तक पढ़ाई करता है तो काफ़ी खर्चा होता है। इसमें सरकार खर्चा उठाती है फेलोशिप के थ्रू, लेकिन फेलोशिप बंद कर दिया गया है। और भी यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, हम उनसे अलग लोगों से बात करेंगे। क्या बताना चाहिए, सरकार कहती है कि 12वीं तक की शिक्षा को मुफ्त कर देती है, और अभी ये भी बात है कि हायर एजुकेशन काफ़ी महंगा कर दिया गया है। और दूसरी आप एक समस्या यहाँ लेकर आए हैं कि आप लोगों को जो फेलोशिप दी जाती है वो आप लोगों को नहीं दी जा रही है। अच्छा, सरकार ने 12वीं तक को शिक्षा मुफ्त कर दिया है, हम मान रहे हैं। मैं आता हूँ साइंस बैकग्राउंड से। आप एक बार देख लीजिएगा, साइंस बैकग्राउंड में जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, जैसे कि IITs हो गया, आइजर हो गया, इनका सेमेस्टर फीस कितना है? आइजर का सेमेस्टर फीस है आपका 80,000 पर सेमेस्टर। और समझिए कि, और एक बात यह है कि हम लोग दिल्ली, अभी जो बोला गया, हमारा जो अध्यक्ष है वो बोले हैं कि दिल्ली के जो यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, आपका जामिया हो गया, JNU का हो गया, यहाँ का स्टूडेंट आके इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये UGC का इधर डेलीगेशन देने आए हैं कि UGC का ये हेड ऑफिस है। लेकिन इस देश में कितना यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में कितना ही यूनिवर्सिटी है और देश में कितना ही यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो कहाँ जाएंगे? हम लोग आ पा रहे हैं, हमारे सुविधा है तो हम लोग आके इधर डेलीगेशन दे रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो लोगों का 6-6, 7-7 महीने तक जो फेलोशिप रुका हुआ है वो कैसे आएंगे? यहाँ पर आपके इधर सामने आप देखेंगे एक रिसेप्शन लगा हुआ है। एक बार मैं आया था इस रिसेप्शन में, मैं देखा 100 स्टूडेंट मतलब अपना नाम दर्ज करके ये लोग ये भेजते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। वो अंदर जाने नहीं। तो कह रहे हैं कि देश में युवाओं के विकास के लिए, शिक्षा के लिए हम लगातार बजट बढ़ा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप लोगों की फेलोशिप बंद है। वही हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 100 लोग हम देखे थे जो कुछ प्रॉब्लम लेके आए हैं, और उस मान लीजिए दिल्ली से ही 100 लोग आ रहे हैं, कुछ बाहर से आए थे, 4-5 लोग बाहर से आए थे। तो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो मान लीजिए कि इस पूरा देश का दिल्ली एक सेंटर है, छोटा सा, मतलब पूरा देश की तुलना में दिल्ली एक छोटा सा सेंटर है जहाँ पर यूनिवर्सिटी इतना है, ठीक है, इतना यूनिवर्सिटी है पूरा देश की तुलना में, अगर देखा जाए तो छोटा सा सेंटर है। वहाँ पे से ही 100, वहाँ उस जगह से ही 100 लोग आ रहा है। तो मान लीजिए कि पूरा देश में कितना लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि फेलोशिप का प्रॉब्लम।
जहाँ पर 80,000 एक अच्छी खासी संख्या है, मतलब कहना। एक 80,000 रुपया जिस इंस्टीट्यूट में फेलो मतलब सेमेस्टर फीस है, वहाँ पर फेलोशिप आएगा तब लोग वो रजिस्टर कर पाएंगे, ये समझना पड़ेगा। और ये लोग दे नहीं रहे हैं पैसा टाइमली, तो हम लोग वो किस प्रकार की समस्या आप लोगों को हो रही है? फेलोशिप क्या होता है, JRF क्या होता है, हम लोग एग्जाम देते हैं जो सरकार करता है, उस एग्जाम में हम लोग नंबर मार्क्स लेते आते हैं, सरकार कट ऑफ रखता है, हम लोग उसको पार करते हैं तो हम लोग को फेलोशिप मिलता है। वो मतलब मैं समझ गया। आपको फेलोशिप नहीं मिलने के कारण किस प्रकार की समस्या आप पिछले 5-6 महीने से झेल रहे हैं? फेलोशिप क्या होता है, फेलोशिप से हम लोग क्या होता है, हम लोग तो ऐसा नहीं है सब बहुत इकोनॉमिकली वेल स्टेबल घर से आते हैं। फेलोशिप से होता है कि हम लोग वो घर में भी कुछ भेजते हैं, घर का कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गया, मेडिकल काम हो गया, घर का कुछ भी काम हो गया, उसमें भेजते हैं, खुद के ऊपर खर्चा करते हैं। स्थिति इतनी खराब होती है कि घर पे भी पैसे आप उसी फेलोशिप में भेजते हैं। घर की स्थिति इतनी खराब है इकोनॉमिक के हिसाब से। बहुत सारे स्टूडेंट का इकोनॉमिक स्थिति इतना भी खराब है, बहुत सारे स्टूडेंट किताब खरीदते हैं, जैसे साइंस का हम जो लोग हैं, हम लोग इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, उसमें किताब खरीदते हैं, तो इस वजह से तो हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना चलिए पड़ता है। ठीक है। इनका साफ साफ कहना है कि पिछले जो है मई से ही लगभग 6 महीने से जो है इनके जो है फेलोशिप जो प्रोग्राम नहीं दिए जा रहे हैं और इनको लगातार समस्या और ये इस बात को लेके यहाँ पे नारे प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हमेशा इस बात को लेके छाती ठोक कर कहती है कि देश में शिक्षा के लिए जो है बजट जो है लगातार दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ और सिर्फ एक जो अभी स्टूडेंट है उन्होंने साफ साफ कहा कि दिल्ली में न जाने कितने जो है विश्वविद्यालय हैं, देश में न जाने कितने विश्वविद्यालय हैं और वहाँ के सारे छात्र, क्योंकि उनके लिए आना भी एक समस्या है, समय की समस्या है, उन्हें जो है एक किराया तो उसमें आने में समस्या है, तो इस कारण बहुत सारे लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन जो फेलोशिप रोका गया तो एक बड़ी समस्या है, उसमें कई सारे बहुत सारी संख्या में जो हैं स्टूडेंट प्रभावित हो पा रहे हैं और उसके कारण अब जबकि यहाँ पे नारे लगे उसके बाद JNU स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष जो हैं धनंजय कुमार अंदर जाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो अंदर जा रहे हैं और अपनी मांगों को वो रखना चाहते हैं और साफ साफ बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से 6 महीने से जो उनकी फेलोशिप रोकी गई है तो जो विद्यार्थी हैं उनको किस प्रकार की समस्या हो रही है, इस बात को लेकर वो मिलने के लिए अभी भी डेलीगेशन के अंदर गए हैं। सरकार लगातार इस बात को लेकर अपने दावे करती रहती है कि देश में शिक्षा पर बजट बढ़ाया जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था के लिए जो है लगातार काम किया जा रहा है। शिक्षा नीति बनाई गई है मोदी जी के समय में, लेकिन धरातल पर जब हम उतरते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से हायर एजुकेशन की फीस बढ़ा दी गई है, वो तो एक अलग समस्या है। और जो है हायर एजुकेशन का जो फेलोशिप है वो अभी रोका गया है, जो कि हम अभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से धनंजय कुमार JNU के जो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हैं वो अंदर गए हैं मिलने के लिए। तो क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।